जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी गुरुजी की रहमतों से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। संगत जी, आज मैं आपको दो आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी, इन्हें पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। कि मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से इसी साल 4 मई 2024 को जुड़ी हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बारे में जानती तो पहले से थी, लेकिन मानती नहीं थी। पता नहीं था कि ये भी नहीं पता था कि गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में अब नहीं है। कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि हाँ ऐसे गुरुजी हैं, और कुछ नहीं पता था। फिर हालांकि मेरी शादी के बाद मेरा भाई गुरुजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसने कभी हमसे इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया। मेरी शादी 2021 में हुई है, मई 2021 में, तो उसने कभी बताया नहीं। पहले वो नहीं जुड़ा था, मेरी शादी के बाद ही जुड़ा था, तो हमें इतना पता नहीं था मुझे। इसी साल 2024 में ही जनवरी से ही हस्बैंड ना बीमार रहने लगे। तो उन्होंने मतलब बीमार भी नहीं हुए थे वो, लेकिन उन्हें कुछ कुछ फील हो रहा था कि उन्होंने कहा कि मुझे ना एडमिट होना है। मैंने कहा एडमिट क्यों होना है? उन्होंने कहा कि सारे टेस्ट करा लेता हूँ। मैंने कहा कुछ है प्रॉब्लम तो मुझे बताओ। तो कह रहे नहीं, बस ऐसे ही मैं सारे अपने टेस्ट करवा लेता हूँ। तो वो टेस्ट कराने गए, तो उसमें आया कि उनको लंग्स में पानी है। अब लंग्स से पानी, उन्होंने फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए वो गए। तो और टेस्ट के दौरान पता चला कि उनको लंग में एक गांठ है। उस गांठ का टेस्ट हुआ, फेब में रिपोर्ट आई कि वो कैंसर है। हम लोग टूट गए हैं बिल्कुल। फिर इनकी बहन, इनके भाई जो है, वो डॉक्टर के पास गए इनको लेके, और पूरी तसल्ली करी कि कैंसर है, कौन से स्टेज में है, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर वो पता करके आए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये 100% क्यूरेबल है, और 6 कीमोथेरेपी होगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बल्कि 2 कीमो के बाद ही इनको 80% फ़र्क दिखने लगेगा। कीमो स्टार्ट हो गई। हमने जल्दी से जल्दी कीमो स्टार्ट करा दी। एक कीमो निकल गई। कीमो होने के बाद वो संगत जी, एक कीमो उनकी जो चलती है वो 5 दिन की चलती है। वो 5 दिन हॉस्पिटलाइज रहते हैं, उसके बाद 5 दिन बाद वो घर आते हैं। तो उनके 15 दिन बाद फिर दोबारा उन्हें एडमिट होना पड़ता है। तो क्या हो रहा था कि जब ये कीमो के बाद वापस आते, इनको रिएक्शन ऐसा होता कि इनको दोबारा, मतलब इनको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि इनको दोबारा से एडमिट होना पड़ता। मई की ही बात है, अप्रैल 21 अप्रैल को ये अपनी 3rd कीमो ख़त्म करके आए थे। 21 अप्रैल को घर आए थे 3rd कीमो ख़त्म करके। और क्या हुआ कि इनको मुंह में ना, हाँ, मुंह में इनको बहुत ज़्यादा उस समय छाले हो गए। मुंह ऐसा कट गया कि ये कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। और
पेट में भी इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इन्हें नहीं समझ में, 21 को ये आए और 23 को ही ये दोबारा से एडमिट हो गए। इनको इतना वो हुआ कि एडमिट होना पड़ा। एडमिट होके घर आए। नहीं, ये 21 मई, नहीं, ये 23 संगत जी। फिर ये 23 अप्रैल को एडमिट हुए। इनके मुंह में इतने ज़्यादा छाले हो गए थे रिएक्शन की वजह से कि ये कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं, ये पानी भी नहीं पी पा रहे थे। और अगली कीमो के लिए 15 दिन का जो टाइम होता है उसमें बॉडी को रिकवर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहती। कीमोथेरेपी इतनी हैवी डोज रहती है वो कि उसके लिए बॉडी का पहले से ही मतलब खा पी के इतना होना चाहिए कि वो दवाइयों को झेल सके। तो कुछ नहीं खा पी रहे थे, 2 दिन हो गए थे। फिर 23 तारीख को इन्हें दोबारा से एडमिट होना पड़ा। 23 तारीख को ये एडमिट हुए, लेकिन इनको वहाँ ये रहे 3 मई को ये वहाँ से वापस आए। 3 मई को ये वहाँ से वापस आए। और लेकिन तब तक भी इनके मुंह में, जब भी मैं इनसे बात करती कि कुछ फ़र्क है, कुछ फ़र्क है, कहते कोई फ़र्क नहीं है। वो इनको हॉस्पिटल में एक ऐसा स्प्रे देते थे मुंह में, जो मुंह में लगाने के बाद इनका मुंह बिल्कुल सुन्न हो जाता था। फिर ये वो सिर्फ 5 या 10 मिनट का असर रहता था कि वे डॉक्टर कहते थे आप 5-10 मिनट में ही अपना खा लो, जो भी खाना है आप 5-10 मिनट में आप खा लो। ऐसे करके उन्होंने अपने वो दिन निकाले। गुरुजी, मेरे जो भाई हैं उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा था, 2 मई की ये बात है। गुरुजी का स्टेटस लगा रखा था। मैंने आंख बंद करके गुरुजी की वो फ़ोटो जब मेरे सामने आई, मैंने आंख बंद करके कहा कि गुरुजी इनका बस मुंह ठीक कर दो कि ये कुछ खा पी पाए, और फिर मैं आपके मंदिर ज़रूर आऊँगी। मुझे नहीं पता था कि ऐसे कोई बड़ा मंदिर है या कोई जगह, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे ये था कि हाँ, एक जगह है जहाँ पे गुरुजी का कुछ मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं। इनका गुरुजी, इनकी मुझे नहीं पता इनकी कंडीशन होगी ऐसे कि ये जा पाएंगे या नहीं, लेकिन हाँ, मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगी। ये मैंने 2 मई को कहा था। 3 मई को ये डिस्चार्ज होकर घर आए। 3 मई को ही शाम को, रात को इनके घर आने के बाद ये लेटे हुए थे सोने के लिए। भाई का फ़ोन आया कि बहन कल मैं बड़े मंदिर जाऊँगा, चलना है। मतलब ये मेरे लिए मिरेकल ये था कि मैंने कल गुरुजी से बोला और आज गुरुजी ने मुझे बुला भी लिया। मैंने हस्बैंड से पूछा कि क्या आपकी हिम्मत है, आप चलेंगे, चल पाएंगे आप? इन्होंने मेरे को बोला कि मंडे को देख लो, अभी नहीं, 2 दिन रुक जाओ, मैं अभी तो आया ही हूँ हॉस्पिटल से, मंडे को देखते हैं। मैंने इनसे कहा कि नहीं, हम कल ही जाएंगे, अगर आप अभी नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चलो ठीक है, कल ही चलते हैं। हम गए और गुरुजी मेरे को ना, संगत जी, मुझे गाड़ी में वॉमिट होती है। और हम लोग रहते हैं यहाँ पालम में, पालम से छतरपुर तक का रास्ता भाई ने बताया था कि बहुत जाम भी मिलता है, हमें लग जाएगा 2-2.5 घंटे हमें लगेंगे। तो हम घर से दोपहर में निकले थे, तो खाना वाना खा के निकले थे, डर भी था कि वॉमिट ना हो। और गुरुजी का चमत्कार देखो कि हमें पूरे रास्ते कहीं कोई जाम नहीं मिला, हमारी गाड़ी सीधी सीधी वहाँ पहुँची। हम बहुत ही जल्दी, हम 1 घंटे के अंदर अंदर हम छतरपुर पहुँच गए। और वहाँ पहुँच के हम लोग अंदर तक गए, गाड़ी भी हमारे बिल्कुल अंदर तक गई। वहाँ जाके मैं पहली बार गई थी, कुछ नहीं पता था वहाँ के बारे में।
कि वहाँ जो हमें जल प्रसाद मिलता है मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था, और मतलब कुछ नहीं पता था, पहली बार ही गई थी। तो हाँ, और एक तरफ हस्बैंड की भी फिक्र हो रही थी, वो इतना चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। मैं बार बार उससे पूछती, अब ठीक है ना, और मन ही मन बार बार गुरु जी से कहती, गुरु जी बस इनको इतनी हिम्मत देना कि ये चल पाए, इतना गुरु जी बस इतनी इनको हिम्मत देना कि ये चल पाए। हर थोड़ी देर में कि अब ठीक है ना, वो बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हम जब अंदर पहुँचे तो जल प्रसाद दिया। जल प्रसाद मैंने भी लिया, उन्होंने भी लिया, हस्बैंड को भी दिया, उन्होंने भी लिया। फिर जब हम और अंदर गए, हम अंदर पहुँचे तो हमें चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद वो उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि उनका मुंह अभी ठीक नहीं था कि वो चाय पी पाती। चाय प्रसाद जो हमें मिला तो उन्होंने वहीं उनको हाथ जोड़ के मना कर दिया कि नहीं, वो नहीं पी पाएंगे। फिर और मतलब ये चमत्कार था कि वो जो थोड़ा बहुत भी नहीं चल पा रहे थे, मतलब ज़्यादा वो चलते ही नहीं थे, वो गुरुजी की पूरा मंदिर घूम लिए। और वहाँ से जब हम घर आने के बाद भी उनको कोई ऐसे थकान नहीं थी बहुत ज़्यादा कि वो बहुत थक गए। मैंने उनसे पूछा "आप ठीक है ना?" उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब थी कि हाँ, अच्छा लगा आज वहाँ जाके। मतलब मेरे को, मैं उस दिन से 4 मई का दिन, मैं उसी दिन से जुड़ गई गुरुजी से कि गुरुजी बस आप, अब सब कुछ आपके हाथ में है, अब बस इनको ठीक कर दो गुरुजी। सब अभी ये अपनी 5th कीमो के लिए गए हुए हैं। ये जब अपनी 4th कीमो थी इनकी 13 मई को जब ये दोबारा एडमिट हुए, ये वापस घर आए। 21 मई को ये घर आए वापस। 21 मई को जब घर आए तो दोबारा से ही 23 मई को इन्हें दोबारा एडमिट होना पड़ा। इनकी हालत इतनी बिगड़ गई, इतना इनको पेट दर्द हो रहा था कि इनको 4 दिन आईसीयू में रहे। गुरुजी हर बार ऐसा होता है कि कीमो के बाद जब ये घर आते हैं ना, उस 15 दिन में से 1 हफ्ते ही दोबारा से हॉस्पिटल में ही एडमिट रहते हैं। गुरुजी मेरे बेटे का पहला बर्थडे है संगत जी। सभी के सपने होते हैं कि हमें बच्चे का पहला बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे या कुछ भी करें, चाहे जितने भी हमारी है कि हाँ हम ये करें। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी अभी जब कीमो के बाद घर आए ना, हिम्मत देना गुरुजी इनको, तो दवाई का कोई रिएक्शन ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो कि जैसे चाहते हैं ना वैसे ये कर पाए। बस गुरुजी, सब कुछ आपके हाथ में है, सब ठीक कर देना गुरुजी, सब ठीक कर देना। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस गुरुजी, डोर थामे रहना गुरुजी, सब ठीक कर देना, सब ठीक कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि मेरे हस्बैंड को कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो हर जब भी कीमो के बाद जब घर आते हैं ना, तो उनको इतना रिएक्शन हो जाता है कि उन्हें दोबारा से एडमिट होना पड़ता है। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि इस बार जब वो आएंगे तो गुरुजी आप उनके साथ रहना और उनका ध्यान ख्याल रखना, और उन्हें
घर पर ही मतलब एक कीमो के बाद दूसरी कीमो तक का जो बीच में टाइम होता है 15 दिन का, वो 15 दिन वो घर में ही रहें। ऐसी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी और गुरुजी ने ऐसा ही करा। वो 10 जून को घर आए और घर आने के बाद 21 जून को मेरे बेटे का बर्थडे होता है। तो मैंने ही गुरुजी से पहले ही कहा था, अरदास लगाई थी, गुरुजी प्लीज़ आप ध्यान रखना कि जब वो आएंगे तो उन्हें घर पर ही रखना, क्योंकि मेरे बच्चे का ये पहला बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मेरे मतलब बच्चे के पापा घर में हों। तो और मैंने चाहा था कि गुरुजी पता नहीं घर में कैसा माहौल होगा, बच्चे का बर्थडे मनेगा नहीं मनेगा, क्या होगा, सब कुछ आप ही ने करना है। और गुरुजी ने बहुत अच्छा बर्थडे मनाया। हस्बैंड भी 10 दिन 15 दिन वो घर में रहे, बिल्कुल ठीक रहे। वीकनेस तो रहती है लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक घर में रहे, उनका खाना पीना भी ठीक रहा और हमने बर्थडे भी बहुत अच्छे से मनाया। मतलब शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। अभी वो फिर कीमो के भी गए हुए हैं, बस गुरुजी उनके साथ रहना, उनके संग रहना और उनका ख्याल रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा ये पहला सत्संग है। बहुत रोज़ ही सत्संग होते हैं गुरु जी के, पर मैं शुरुआत कर रही हूँ। जैसे कि गुरु जी ने कहा कि शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं अक्टूबर 2023 से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। उस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, तो मैं उसी से ही कनेक्ट करती हूँ। वैसे आज तक अभी तक मैंने गुरु जी का कोई भी सत्संग अटेंड नहीं किया है और ना जानती हूँ किसी को कि मेरे साथ कोई कनेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताना चाहूँगी संगत जी कि अक्टूबर मंथ में 2023 में मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। उस समय मैंने बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा कर्जे में थी, बहुत सारे लोगों का सुनना और मतलब ऐसा बार बार मन में यही विचार आते थे कि सुसाइड कर लूँ, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था लाइफ में। ना कोई साथ था, कोई भी नहीं है अभी भी मेरे, ना मेरे माता पिता हैं, भाइयों के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, बहनें बात नहीं करती। कहते ना संगत जी, जब किसी का बुरा समय होता है तो सबसे पहले अपने लोग ही साथ छोड़ के भाग जाते हैं। और अभी तक मेरे को तो अपना वर्ड है ना, उसका मीनिंग ही नहीं समझ में आया। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। हमेशा मैंने दूसरों के लिए किया, बचपन से करती आई हूँ, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, सबके लिए किया, पर कभी किसी ने समझा ही नहीं। तो गुरुजी ने जैसे बोलते हैं कि हमेशा अपनी कर्तव्य पूरे करो, तो वो कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ। तो संगत जी, उस समय बहुत अकेली हो गई थी और मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद मैं किसी एस्ट्रोलॉज़र को अपनी पत्री दिखाई और जब थक जाते हैं तो यही रास्ता दिखता है। तो एस्ट्रोलॉज़र ने मेरे को बताया, तो पत्री के माध्यम से कई चीज़ें बताई मुझे। थोड़ा बहुत मैं भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो थोड़ा बहुत मैं भी देखती हूँ, पर मैंने उनको दिखाया क्योंकि अपना कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं। तो उस समय मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मुझे बताई काफ़ी चीज़ें, बट कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हमें पता तो चल जाती है ये चीज़ें, ये परेशानी, ये ग्रह वगैरह, ये सब पता चलते हैं, पर उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि क्या आप हम मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलोगे। तो संगत जी, मेरे को पता नहीं, मैंने उनको मना नहीं किया क्योंकि गुरुजी के बारे में सुना था बहुत ज़्यादा, मैं जानती नहीं थी गुरुजी को।
बस इतना पता था कि गुरुजी हैं, जो उनकी फ़ोटो थोड़ी अजीब सी होती। मैं जब उनकी फ़ोटो देखती थी तो सर गुरुजी की एक आँख छोटी होती थी, बस अलग से देखा करते थे। तो मैं ये बोलती थी यार कि ये कैसे गुरुजी है, अगर फ़ोटो खिंचाना था तो थोड़ा ढंग से खिंचवा लेते, थोड़ा स्माइल करके खिंचवा लेते। तो बस यही होता था मन में, बाकी कभी अट्रैक्शन नहीं हुआ। क्योंकि मैं इसलिए अट्रैक्शन नहीं हुआ, मैं बता दूँ आप लोगों को, कि मैंने दीक्षा शादी से पहले से ही ले ली थी, और दीक्षा लिए हुए मुझे 22-23 साल हो चुके हैं। और मैं अपने गुरुजी को बहुत मानती हूँ, अभी भी मानती हूँ, और बहुत एक्सपीरियंस मेरे उनके साथ भी रहे हैं, मतलब वो भी पूर्ण गुरु हैं। और उनके बाद मैंने बचपन से मैं शिव जी को मानती थी, पर शादी के बाद जो है कृष्ण जी की तरफ मेरी लगन लग गई, और उनके साथ मेरे बहुत एक्सपीरियंस रहे। बस गुरुजी से दीक्षा ली और कृष्ण जी की भक्ति चलती रही जीवन में, यही सब चल रहा था। पर ये जब उतार चढ़ाव लाइफ के आते हैं, उन्होंने इतना झंझोड़ के रख दिया था कि कृष्ण जी से मेरा चलता रहता था। उनको मैं भाई रूप में मानती हूँ, सखा रूप में मानती हूँ। तो यही लग रहा था कि आप खड़े खड़े क्यों देख रहे हो, आपने कैसे मतलब मुझे छोड़ दिया इस कंडीशन में। उनके साथ मेरा अनुभव तो चलते रहते थे, पर वो परिस्थितियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, पर रोज़ ये चलता था। आज भी मेरा बहुत लगाव है उनके साथ में, आज भी वो मेरे साथ रहते हैं। पर वो जब मैं बड़े मंदिर गई तो बड़े मंदिर में वहाँ पे मैंने देखा, बड़े मंदिर बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। संतों के यहाँ जाना मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कहीं सत्संग वगैरह होता है, कहीं भागवत वगैरह होती है, तो मैं वैसे भी जाती हूँ। तो जब वो मुझे लेके गए तो मैं उनके साथ चले गई। पर पहला इंसिडेंट ये हुआ वहाँ पर जाने से पहले कि हम एक स्टेशन आगे चले गए। संगत जी, ये वाला रहस्य मुझे समझ नहीं आया, आप लोगों में से किसी को समझ आएगा तो मुझे प्लीज़ बताना। कि मैं जब गुरुजी के मंदिर गई तो हम मेट्रो से एक स्टेशन आगे चले गए, तो हमें लगा कि कोइंसिडेंट होगा ये। हम लोगों मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कहाँ उतरना है, पर वो भी मुझे बोले कि मैं इतने साल से मैं आना जाना कर रहा हूँ, और मैं बहुत कॉन्शियस होके था, मुझे सब पता था, फिर भी मैं एक स्टेशन आगे कैसे चला गया, मुझे तो समझ नहीं आया। मैंने कहा हो गया होगा गलती से। पर संगत जी, मैं 3 से 4 बार ऐसा मेरे साथ हुआ वहाँ पे। मैं नेक्स्ट टाइम किसी अपनी फ्रेंड के साथ गई तो भी मैं एक स्टेशन आगे गई। थर्ड टाइम मैं जब गई तो तब भी मैं एक स्टेशन आगे गई, और फोर्थ टाइम जब मैं गई तो मैंने सोच के बैठी थी कि मैं आज बिल्कुल भी पूरा फोकस होके बैठूँगी। आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, जिस स्टेशन पे हमें उतरना था उसी स्टेशन में मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ बोला, और फिर हम एक स्टेशन आगे चले गए। 3 से 4 बार ऐसा हुआ। उसके बाद 5वीं बार से हम ठीक से मंदिर जाने लगे। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम मंदिर गई तो मंदिर में मुझे अच्छा लगा, मुझे काफ़ी रोना आ रहा था क्योंकि मैं बहुत परेशान चल रही थी। गुरुजी के पास में बैठने के बाहर चाय प्रसाद जहाँ मिलता है वहाँ भी बैठने का मौका मिला मुझे, और अंदर भी मुझे बैठने का मौका मिला। पर बस यही था कि हाँ, मैं किसी संत के यहाँ पे आई हूँ, और संत में तो कृपा निधान होते ही हैं, कृपा करते ही हैं। तो शायद मेरे यहाँ से मेरा मेरा भाग्य उदय हो जाए और मुझे उनकी कृपा मिल जाए, यही सोच के मैं बैठी। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे जो भजन चलते हैं या शब्द चलते हैं उनका कुछ मीनिंग होता है। पर उन्होंने जो मेरे साथ गए थे उन्होंने ही बताया कि इसमें जो मैंने आपकी जन्म पत्री देखी है उसी के अकॉर्डिंग ये आपके अभी जो शब्द चल रहे हैं वो चल रहे हैं। मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आया और ना ही ज़्यादा कुछ नज़र आया उस दिन। हम वहाँ से आ गए। पर संगत जी, उस दिन के बाद से मैं जहाँ देखती थी वहीं मुझे गुरुजी दिखाई देने लगे। जहाँ दे जाती थी वही शॉप वगैरह में गुरुजी दिखाई देने लगे। फिर उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया नेचुरोपैथी का, क्योंकि मैं उसी लाइन से हूँ। तो गुरुजी की वहाँ से मेरे पे कृपा शुरू हुई कि मुझे वो जो वहाँ का जो माहौल था, वहाँ पे 2-3 लोग गुरुजी के ही शिष्य मिल गए, जिससे कि मेरा हर वीक हम लोग गुरुजी के मंदिर जाना शुरू हो गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने साथ मुझे कनेक्ट करने के लिए शुक्राना। आप लोगों को आज का अभी फर्स्ट सत्संग में अपना यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, मैं आज का अपना सत्संग, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है और मैं गुरुजी के नाम से मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपने गुरुपा की प्यारी बेटी, और ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ ये तो मुझे नहीं पता है, तो गुरुजी ही जानते हैं। क्योंकि जब मैं पीछे मुड़ के देखती तो मुझे लगता है बहुत सालों से मैं गुरुजी को जानती हूँ। पर मैं अभी रिसेंटली 2023 में 20 अक्टूबर को गुरुजी के मंदिर गई थी। मुझे किसी ने बताया था, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो किसी एस्ट्रोलॉजर को मैंने बोला था, अपनी पत्री दिखाई थी, पर वो एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे निकले और गुरुजी की संगत निकले। उन्होंने मुझे मेरी पत्री के हिसाब से तो कई चीज़ें बताई, पर उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे। मुझे पता नहीं क्यों मैंने उनको हाँ हाँ बोल दिया, मैं जबकि नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी गुरु धारण कर चुकी हूँ, और वो भी बहुत साल पहले 99 में ही मैंने अपने गुरु धारण किए थे। और वहाँ से मैं अपने गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत गहराई से। मतलब कि गुरु हैं मेरे, और मैं उनको बहुत मानती हूँ। और इसी तरीके से जब गुरु धारण किए तो भगवान के प्रति भी अपनी आस्था होती है, अपना हमारा आध्यात्मिक ही जीवन होता है हमारा। और वहाँ भी मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे, बहुत आभास रहा परमात्मा का हमेशा साथ होने का। पर फिर भी पता नहीं गुरुजी के लिए मैंने क्यों हाँ कर दिया। तो फिर मैं उस दिन गुरुजी के मंदिर गई, और वहाँ पर मैंने तो इतना ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, पर क्यों लगा, क्या लगा, ये सब मुझे नहीं पता। वहाँ के कोई नियम नहीं पता थे। जब मैं वहाँ गई तो मुझे चाय प्रसाद पीने को मिला, मैंने पिया, वही प्रसाद समझ के, क्योंकि मेरी एक सोच है कि हम जहाँ भी जाए संतों का हमेशा हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। संतों से हमेशा हमें अच्छा ही मिलता है, पॉजिटिव माहौल मिलता है। इस तरह की मेरी सोच हमेशा। संतों को मैं नमन करती हूँ और उनकी ऑरा में जाने की कोशिश करती हूँ। तो यही सोच से मैं वहाँ गई कि मैं एक अच्छी जगह पर जा रही हूँ। पर वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। चाय प्रसाद पी के फिर अंदर बैठने के लिए मिला। जो वहाँ शब्दवाणी चल रही थी वो मुझे तो समझ नहीं आई, पंजाबी में थी। पर जो मेरे साथ गए थे उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल आपके लिए ही बोली जा रही है, ये आपकी जो ग्रह नक्षत्र जैसे भी हैं उसके हिसाब से ही आपको बोला जा रहा है। तभी भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बहुत मन से वहाँ पे अपनी पूजा वगैरह जैसे मन में करते हैं वैसे मैंने किया, और मैं वहाँ से आ गई। और उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया, जो कि मैंने साइड में अपने पास रख लिया अपने पर्स में। पर मैंने दोबारा मुड़ के उनको नहीं देखा। पर संगत जी, मेरे को जब एहसास हुआ उस दिन के बाद में, तो कि मैं गुरुजी से आज से नहीं, बहुत पहले से ही गुरुजी मेरे को अपनी ओर लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2099 में 2019 में मेरी एक स्टूडेंट हैं जिनको मैं योगा सिखाया करती थी, उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के लिए सबसे पहले कहा था चलने के लिए, और मैंने उनको साफ मना कर दिया था। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, मैंने गुरु धारण किए हुए हैं, तो मैं कहीं और नहीं जाना चाहूँगी। हाँ, मैं सब अगर सत्संग वगैरह होता है तो जाती हूँ रिस्पेक्टली, और हमेशा ही हमें अच्छा ही मिलता है कहीं जाते हैं तो। ये सोच पर मैंने मंदिर वगैरह में नहीं कहा, कि मुझे ये है कि आजकल चलता है कि अगर आप कहीं किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप सबको वहाँ ले जाना चाहते हो, उनको उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, ये वो सब चीज़ें चलती हैं। तो मैं ऑलरेडी अपने गुरु से बहुत अच्छे से कनेक्ट है, तो मैंने मना कर दिया था उनको। पर संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ मुझे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन होते थे। मैं जहाँ भी जाती थी मुझे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन होते थे। तब अब पीछे मुड़ के देखती हूँ तब मुझे एहसास होता है कि गुरुजी ने मुझे बहुत पहले से ही अपना बना लिया है, और बोलते भी हैं वो हमेशा कि तू मेरी धी है, मैं तेरा पियो हूँ, और मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो वाकई में गुरुजी ने मुझे चुना है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी के नाम से। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत दिल से शुक्राना आपका। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
मेरे बाबूजी, मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के नाम से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने बताया कि मुझे काफ़ी टाइम से ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे और मैं अपना होम टाउन छोड़ के कहीं बाहर चले गई थी। कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अपनी परिस्थितियों से और बहुत घबराई हुई थी। कुछ भी लोग, बहुत गलत लोग थे जो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे और जिन लोगों ने मेरे साथ ब्लैक मैजिक भी किया और बहुत गलत, मतलब मुझे किडनैप तक करने की कोशिश की थी। तो जो कि गुरुजी ने मुझे हर पल बचाया। मेरा काम वगैरह भी बंद हो गया था, तो आज मुझे वो एहसास हुआ कि वो मेरा क्यों बंद हुआ था, ताकि मैं घर में रहूं और मैं प्रोटेक्ट रहूं। तो मैं जहाँ पर गई थी तो मुझे वहाँ पर बहुत डर लगता था, तो मैं उनसे बोलती थी, गुरुजी गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ। तो मैंने उधर बोला मुझे कि मुझे मोर के रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराओ। मैं पूरा ढूंढती रही उनको वहाँ पर, और सच संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे छत पे आके वहाँ पे मोर के रूप में दर्शन दिए। और सुबह सुबह रोज़ मुझे जब वो उठाते थे तो मुझे मोर की आवाज़ से ही उठाते थे। तो संगत जी, हमारे गुरु पाजो बहुत दयालु, बहुत दयालु, बहुत दयालु है और आप हर वक्त अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या मिलता है जो ब्लैक मैजिक करते हैं। सब लोगों की ज़िंदगी नर्क बना देते हैं, पर ये नहीं सोचते कल को उनको भी उनका भुगतान करना पड़ेगा। सब पहले मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी नहीं सोचा। कभी किसी ने गलत भी किया तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस मैंने भगवान से ये कहा, भगवान दोबारा कभी मुझे ये दिखाई ना दे। पर अब जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रही हूँ तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी, गुरुपा, ऐसे लोगों को दंड भी दो आप, क्योंकि अभी पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते। एक दो की हो, सिर्फ हम तक सीमित हो, तब तक तो हम छोड़ देते हैं, पर बहुत लोगों के साथ बुरा करते। गुरुपा, कम से कम इतना करो कि जो इन्होंने किसी के साथ किया वो इनके ऊपर ही जाए, इनका करा हुआ इनके ऊपर ही जाए। इतना इनको एहसास हो कि किसी के साथ करना कितना बुरा होता है, वो किस दौर से गुज़रता है, उसकी फैमिली किस दौर से गुज़रती है, वो जीते जी मर जाता है। तो संगत जी, मेरे को मैसेज आ रहे थे कि तुझे मैं नया जीवन बख्श रहा हूँ, तेरा समय बहुत ख़राब चल रहा है, तेरे पे मारण क्रिया की गई है और तुझे मैं बचा रहा हूँ। इस तरीके के मैसेज आ रहे थे, मैंने तुझे बचा लिया है। तो संगत जी, मैं ना सो रही थी अपने घर के अंदर, और आजकल क्या होता है कि मैं रात को, मेरे को ना ऐसे सुन्न हो जाता दिमाग, और जैसे कि मुझे गुरुपा नींद में ही मेरे जो कर्म हैं या मेरे जो ब्लैक मैजिक है वो काटते हैं। मुझे एकदम बेहोशी सी हो जाती है और मैं सो जाती हूँ। मुझे फिर सुबह ही नींद खुलती है। मुझे कुछ भी एहसास और कुछ नहीं रहता, मेरे सपने वगैरह कुछ भी याद नहीं रहते। पर अभी परसों क्या हुआ कि मैं सो रही थी, शनिवार का दिन था वो, और मेरे कान में सत्संग चल रहा था। सत्संग चलते चलते ही मैं सो गई थी, और जब मैं सोई तो क्या हुआ कि वहाँ पर मैंने सपने में देखा, गुरुजी को देखा और कुछ सत्संग वगैरह चल रहा था। तो वहाँ से उसके बाद मैं बाइक पे बैठ के, मेरे साथ में मेरा भाई था, हम बाइक पे बैठ के मैं जा रही थी, तो किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, देखो देखो पीछे देखो, देखो पीछे देखो, इस तरह से उन्होंने आवाज़ लगाई। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो हमारी बाइक के नीचे एक गिलहरी आ गई थी जो मर चुकी थी। वो मतलब घसीटते हुए जा रही थी, वो पूरी ऐसे उसका वो मतलब मर चुकी थी, और काफ़ी उसको मतलब ऐसे कट जाता है ना, जैसे वैसे हो गया था। वो हमने नहीं मारी थी, पर हमारे पीछे कैसे वो खींचते हुए चलती हुई आ रही थी। तो और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो वो एहसास हुआ कि जो मेरा मतलब वो मारण क्रिया मेरे ऊपर की गई थी, वो कष्ट उस गिलहरी के ऊपर गुरुजी ने काटा, और वो मेरे शरीर में मुझे वैसा महसूस हो रहा था। उस टाइम मैं जग गई थी, और जग गई भी तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि वो गिलहरी मैं ही हूँ, जैसे कि मेरे प्राण जाने थे, और वो संकट गुरुजी ने काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जैसे मेरी नींद खुली तो वो कानों में जो सत्संग आ रहा था वो पुरानी संगत का था, और इतना
इतना रूहानी सत्संग था वो, गुरुजी का साक्षात। जब मैं उठी तो मैं सोते हुए भी मैंने गुरुजी के सत्संग सुनते हुए सोई, और जब मैं उस सपने के बाद उठी और तो सब सारी चीज़ें मेरी बॉडी में मैं फ़ील कर पा रही थी, और वो सत्संग सुन के मैं निहाल हो गई। बहुत प्यारा सत्संग था। जैसे गुरुजी ने सपने में, कहते हैं ना, गुरुजी सपने में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे कष्टों को काट देते हैं, जो मैंने खुद फ़ील किया संगत जी। मैंने खुद अभी कुछ दिनों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें फ़ील कर ली हैं। गुरुजी की एक एक बात सच होती है। मैं बहुत दिन से सोचती हूँ गुरुजी से ऐसे बोलते हैं, पर हो तो कुछ नहीं रहा है। पर अभी कुछ टाइम से जब मैंने रियलिटी सुनी और जब समझी, तो मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा, मेरे साथ इतना बुरा समय चल रहा था, जो कि वो गुरुजी ने मेरे को सबसे दूर करके मैं अकेला कर दिया था, जिसको मैं सुन भी नहीं पा रही थी कि लोग बाहर क्या कर रहे हैं, मेरे को बदनाम कर रहे हैं, मेरे को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पर तंत्र विद्याएँ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पर मेरे साथ मेरे गुरु पाए हर वक्त, हर वेले मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो बताते हैं कि तेरे बच्चों को मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, उनका भविष्य मैं हूँ, मैं तेरे पिता हूँ, तुझे कुछ भी अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ, तो मैं तेरा सब कुछ देखूँगा, मैं ही करूँगा। इस तरीके से। और सच में वाकई में संगत जी वो प्यार भी उतना करते हैं। मेरे सच बताऊँ, इतने साल हो गए मेरे पिता को गए, 15 साल। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी कि सर पे कोई हाथ रखे, मुझे भी प्यार करे। पिता के जाने के बाद प्यार नहीं मिला। मम्मा भी चली गई, भाई वगैरह भी बात नहीं करते ससुराल, मतलब किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं है। जो भी करते हैं फिर वो तंत्र मंत्र की वजह से मैंने अपने आप को सेपरेट कर लिया। सभी लोग अपने घरों में, परिवार में, क्यों अपने ही होते हैं, वो लोग करते हैं। और अब तो बाहर के लोग भी ऐसे ही मिल गए हैं। गुरुजी बोलते हैं तो बहुत बोल ही है, सभी लोग बोलते हैं। पर अब क्या करूं कि जब तक समझते हैं तब तक चीज़ें आगे बढ़ चुकी होती हैं। किसी का भला करने की कोशिश करते हैं लोग, उसका बुरा करने लग जाते हैं। अब गुरुजी से बस इतनी ही चाह है कि जिन्होंने जो किया है उनको उनका दंड दें, ताकि वो और लोगों के साथ ना करें, और मुझे सिर्फ ऐसे लोगों से दूर रखें। वैसे गुरुजी ने मुझे दूर कर दिया। बोला भी गुरुजी ने कि मैंने तेरे कुछ संबंधों को ख़राब कर दिया, कुछ रिश्तों को मैंने तेरे ख़राब कर दिया, ताकि कि नहीं तो वो तेरी ज़िंदगी को ख़राब कर देते। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और गुरुपा, मेरे से कहीं ना कहीं तो हमारे भी कर्म माड़े होंगे। अब ये एहसास होने लगा, क्योंकि मैं जब अपने इस जीवन को देखती हूँ तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा अच्छा ही किया, लोगों का भले। सब लोग जानते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के काम आ सकूँ। पर इस जन्म में नहीं तो कभी तो किया होगा, तभी तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही है। तो मैं अब गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी बख्श दो मेरे जो भी माड़े कर्म है उन्हें बख्श दो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। सभी लोगों को शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग में सुनाने जा रही हूँ बहुत ही मिरेकल वाला सत्संग है, और गुरुजी ने मेरे पे बहुत मेहर की है। मैं बहुत परेशानी में थी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस गई थी। मेरे काफ़ी सारा मुझे घाटा लग गया था, और मेरे काफ़ी सारे गलत केसेस वगैरह मेरे ऊपर कर दिए गए थे। गलत लोगों से कनेक्शन हो गया था, जानकारी ही हुई थी, पर वो लोग पता नहीं क्यों मेरे से खुंदक खा के मेरे साथ में गलत बिहेव कर रहे थे। बहुत गलत करने की कोशिश भी की उन लोगों ने भी। तो उन सब से मुझे गुरुजी ने बचाया। और अभी जब मैं फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रही थी, तो मैं 2-3 महीने से गुरुजी से बोल रही थी, और मेरे को जिनके साथ में मैं पार्टनरशिप में काम कर रही थी, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मेरी एक एफडी कराई थी, और उस पे ओडी पे 10 लाख रुपए ले लिए थे। हम काम कर रहे थे साथ में, इसलिए मैंने उनको दिए थे, बट मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी काम की, तो उन्होंने मेरे साथ में एक तरीके से धोखा करके वो पैसे उन्होंने ले लिए, मुझे नहीं दिए। पर अब मुझे ये डर था कि उन्होंने पैसे तो ले लिए, कि कहीं मुझे उसका ब्याज ना भरना पड़ जाए, जो कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। सारा कुछ मेरा पैसा वगैरह जो भी मेरी आज तक की कमाई थी, वो सब चीज़ मेरी जा चुकी है।
तो वो एफडी मैच्योर होनी थी और मैं गुरुजी से लगभग 1-1.5 महीने से बोल रही थी, गुरुजी मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो कुछ लोगों से मैंने पैसा लिया हुआ है मुझे वो पैसा देना है, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैं गुरुजी से लगातार ये बात बोल रही थी और इस एफडी का, इस ऑडी का मुझे कुछ भी नहीं पता था, या इवन में ये अकाउंट भी मैंने नहीं खोला था, सारा कुछ उन्होंने ही करा था। और मुझे कुछ पैसा मेरे मायके से मिला था, तो ये सारा पैसा उनकी नॉलेज में आ गया था, तो इस वजह से ये गड़बड़ हो गया सारा। फिर क्या हुआ कि अब वो तो पैसा मेरे पास नहीं रहा, पर मैं अब गुरुजी से लगातार बोल रही हूँ मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे दो, मुझे मेरा कहीं से इंतज़ाम करो, इस तरीके से मैं बोल रही थी। अब ये मेरी एफडी जो है 15 तारीख को मैच्योर हो गई थी और मैं 16 तारीख को उसको क्लियर करने गई थी ताकि मुझे उसका ब्याज ना भरना पड़े। एक चीज़ अच्छी हुई थी संगत जी की, उस टाइम जो ओडी था उसमें 10% उन्होंने रख लिया था ताकि ब्याज उसमें से जाता रहे, तो वो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आया, वो जो पैसा बचा हुआ था उसमें ही हुआ। तो वहाँ जाके मैं जब बैंक में बैठी और मेरे बैंक में केवल 143 रुपये थे। अब वहाँ पे थोड़ा भीड़ थी और मैं बैठी हुई थी और मैं बैठे बैठे मैंने एकदम से अपने बैंक को का वो खोल के देखा तो उसमें 1 लाख रुपए आ रखे थे। मैं एकदम मेरी आंखें एकदम चुंदी आ गई। मैंने कहा ये 1 लाख हैं, 10,000 है, कहाँ से आए वगैरह वगैरह। मैं सोचने में लगी हुई हूँ। मुझे कुछ ये तो पता था कि एफडी मैच्योर होगी तो कुछ पैसे आएंगे, पर इतने पैसे आ जाएंगे ये मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और फिर मैंने बैंक वालों से बात की तो बैंक वाले भी अपना सर पकड़ के बैठ गए। हमने कोई प्रोसीजर नहीं किया, ये क्या हुआ, ये हमने तो नहीं किया, अभी तो हमने कुछ भी नहीं कर रखा, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। उन लोगों को भी समझ में नहीं आया। फिर बहुत देर बाद सोचने के बाद उन्होंने अपने आगे का प्रोसीजर किया। मैंने उनको कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो करवाने आई थी, आपको मेरा पूरा केस मालूम है और मैं इस चीज़ को क्लियर करने आई थी कि आगे भी मुझे कोई इसका ब्याज वगैरह ना भरना। तो संगत जी, गुरु जी इतना सुनते हो, इतना करते हैं ना, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी राहत मिली है। मेरे पर ऊपर इतने लोगों का प्रेशर था, इतना लोगों का मुझे पैसा देना था। 1 साल हो गया मुझे इन चीज़ों से गुजरते हुए। मेरे पास कोई भी एक भी पर्सन नहीं है, एक भी रिलेशन नहीं है जिससे मैं कुछ बोल सकूं या उम्मीद कर सकूं। एक गुरु जी के साथ ही है और सारा रिलेशन अब उन्हीं के साथ ही है। मेरे पिता हैं वो, और मैं यही बोलती थी आपको बुरा नहीं लग रहा मेरी इस सिचुएशन का, आप मेरे पिता हो, मैं कैसे रह रही हूँ आपको पता नहीं है, आप कैसे देख पाते हो मुझे ऐसे। मेरी घर में भी मेरी इतनी कंडीशन ख़राब, इतना उल्टा सीधा बोला जाता है मुझे, इतना गंदा गंदा मुझे बोला जाता है। मैं सब ऐसे गुरुजी से बोला करती थी, पर मैं उस दिन में चमत्कार देख के दंग रह गई। और मैंने एक किस्सा पहले भी बताया था आपको कि मेरे बैंक में क्या हुआ है। वो अपने आप ही मेरी किस्त चढ़ गई है, जबकि मेरे बैंक से कोई पैसा नहीं कटा है। तो गुरुजी ऐसे ऐसे मिरेकल करते हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए। वो कुछ भी करते हैं जो वो मतलब ये दुनिया की जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो मैं बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पाक का, अपने बाबूजी का। मैं उनको बाबूजी बोलती हूँ, अपने पापा को भी बाबूजी बोला करती थी इसलिए। तो मैं बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ उनका, बहुत बहुत मेरे दिल की गहराइयों से और हर सांस से शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबूजी। संगत जी, आपको बताना चाहूँगी कि गुरु जी मेरे अंग संग हर वक्त रहते हैं और अपना अनुभव हर वक्त कराते हैं। मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि मुझे गुरु जी से जुड़े हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी तक मैंने कोई सत्संग भी अटेंड नहीं किया है कहीं जाके। बस मेरे को उन्होंने डायरेक्ट अपने अंग संग में लिया है, अपने शरण में लिया है, तो बस उनसे ही कनेक्ट हुआ। अभी ज़्यादा किसी संगत को जानती नहीं हूँ, बातचीत वगैरह किसी से भी नहीं होती है। पता नहीं गुरुजी ने कहाँ से मुझे खुद ही, उनकी संगत ने मुझे ग्रुप में कहाँ से ऐड कर लिया। मेरा कोई किसी से कांटेक्ट नहीं था, बस उन्होंने मुझे खुद ही अपने ग्रुप में ऐड किया है। तो वहाँ से थोड़ी सी मेरी उनसे थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन मिल जाता है।
तो संगत जी बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने काफ़ी टाइम से, होली से पहले से मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे ब्लैक मैजिक के, कि तेरे पर ब्लैक मैजिक हुआ। ये मैं जानती हूँ कई सालों से ही, जब से मेरी शादी हुई है उसके 1-2 साल से बाद से ही मेरे घर के ही लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, और एक नहीं कई लोग हैं, पता नहीं उन्हें क्या मिलता है ये सब चीज़ें करके। तो बस चल रही है, लाइफ कट रही है। बस मुझे एक ही पता है कि भगवान का ही आसरा है, मुझे गलत नहीं करना है। पर अब ऐसा हो गया कि गुरुजी मिल गए हैं मुझे, जो मेरी पूरी तरह से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो पल पल मुझे बताते हैं और मुझे फील कराते हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सत्संग करना आता नहीं है, और क्या नियम होते हैं वो भी मुझे कुछ नहीं पता। बस मेरा डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ ही है, वही मुझे गाइड कर रहे हैं, वही मुझे संभाल रहे हैं, वही अपनापन का एहसास कराते हैं। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले ही मुझे हुआ है, जो ब्लैक मैजिक करते होली से पहले ही 10-15 दिन पहले मैं बड़े मंदिर गई थी गुरुजी के, और वहाँ से मुझे जल प्रसाद मिला। तो मुझे जल प्रसाद जैसे मिला, मुझे पता चला कि इसको पूरा ख़त्म नहीं करते, इसी में जल मिला के इस्तेमाल करना होता। तो मैंने ऐसा ही किया, और जैसे ही मैं घर आई और मुझे एक मैसेज मिला यूट्यूब के थ्रू कि आप तूने रोज़ जल प्रसाद पीना है। तो गुरु जो संगत जी, उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आई ये वाली बात, पर मुझे आज वो एहसास हो गया कि गुरुजी उस दिन से लगातार, उस टाइम मेरे पे बहुत ब्लैक मैजिक हो रहे थे, और गुरुजी ने मुझे रोज़ जल प्रसाद लेने के लिए इसीलिए बोला था कि मैं वो मेरी प्रोटेक्शन कर सके। और हर क्षण हर पल मेरे को किसी न किसी रूप में गुरुजी दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, अभी भी कुछ दिन पहले बाहर चले गई थी अपने होम टाउन को छोड़कर, और अभी मैं अपनी आइडेंटिटी भी थोड़ा नहीं बताना चाहती हूँ किसी को, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। इतनी अजीब चीज़ें, ब्लैक मैजिक के अलावा भी बहुत बुरे लोगों के कांटेक्ट में मैं कैसे आ गई मुझे नहीं पता। मैंने डिस्कनेक्ट भी काफ़ी टाइम से कर दिया, पर वो लोग अभी भी मुझे नहीं छोड़ रहे। पर गुरुजी ने मुझे इतनी प्रोटेक्शन की हुई है मेरी, हर वक्त वो मेरे साथ में बटरफ्लाई के रूप में चलते हैं, या फिर पिजन के रूप में, कबूतर के रूप में चलते हैं। आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि मैं एक गाँव चली गई थी अभी कुछ टाइम के लिए, और वहाँ मैंने देखा कि हर वक्त गुरुजी मेरे साथ रहते थे, और इतनी सारी बटरफ्लाई के रूप में। मैं कहती थी गुरुजी आप मेरे साथ यहाँ भी हो ना, मुझे मत छोड़ना अकेला, मुझे बहुत डर लगता है अब दुनिया से, हर चीज़ से बहुत डर लगता है, मेरा दिल बैठा जाता था। तो गुरुजी किसी न किसी रूप में मेरे साथ रहते थे उस टाइम पे। और बहुत लोगों ने धोखे दिए, इतने बड़े बड़े धोखे दिए हैं कि ज़िंदगी ख़त्म ही कर दी है मेरी। इस समय कुछ भी नहीं है मेरे पास में, ना पैसा है, ना जॉब है, ना ही किसी का साथ है। तो पूरी तरह से गुरुजी पे ही आश्रित भी हूँ, समर्पण भी है, और उनसे ही बोलती हूँ जो बोलना है। तो संगत जी, हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले ये नवरात्रि में कर नहीं पाई इस बार, और नवरात्रों में ही मैं बाहर चली गई थी, और उस दिन अष्टमी का दिन था, और सब लगातार यही मैसेज आ रहे थे ब्लैक मैजिक है, और मैं तेरे को पूरी तरह से बचा लूँगा, तू मेरी धी है, तू मेरी लाडली बेटी है, तू बहुत भोली है, कोई नहीं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं ही तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी पूरी प्रोटेक्शन कर दी है। इस तरह के मैसेजेस मुझे आ रहे थे। तो संगत जी, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ उस दिन, कि मैं सुबह सुबह उठ गई थी 4:30 बजे करीब, और मैंने, जैसा मुझे आता नहीं है अमृत वेला करना वगैरह, पर मैं बैठ गई थी और गुरुजी का ध्यान कर रही थी, अपना मंत्र जाप वगैरह कर रही थी, और मंत्र जाप करते करते मुझे लगा कि अब मैं सो जाती हूँ, और मैं सो गई, मंत्र जाप करते सो गई। और उसी टाइम क्या हुआ कि एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी, कि मैं ना यहाँ से एक मंदिर से जुड़ी हुई हूँ, जो भुवनेश्वरी माता का मंदिर है। तो उस गांव में भी मुझे भुवनेश्वरी माता का ही मंदिर दिखाई दिया। मैं बहुत खुश हो गई, मैं गुरुजी को शुक्राना करती रही। मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ माता के रूप में यहाँ भी मुझे मिल गए, और मुझे बहुत खुशी हुई। और वहाँ पे जो वो थे पंडित जी कह लो उनको, पर वो संत थे, बहुत क्यूट और बहुत प्यारे थे, और उन इतना प्यार आ रहा था उनको देख के, इतनी छवि उनकी इतनी अच्छी थी, तो मुझे उनके रूप में गुरुजी ही दिखाई दे रहे थे। तो मैंने उनसे आशीर्वाद वगैरह लिया और मैं घर आ गई। अब जब मैं यहाँ पे, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने रात को सपने में देखा, मैं सुबह अमृत वेले कर रही थी और फिर मैं सो गई। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे वो जो साधु थे
जो पंडित जी थे वो मुझे दिखाई दिए, बुज़ुर्ग पंडित जी थे वो मुझे दिखाई दिए और वो बैठे हुए हैं सामने और मुझे कह रहे आ इधर आ, मेरे पास आ। तो संगत जी उससे पहले मुझे ना लगातार ब्लैक मैजिक की जो मैसेज आ रहे थे उसमें ये बोला जा रहा था कि तेरे दिमाग को बांधा हुआ है, तेरे पति के दिमाग को बांधा हुआ है और इसीलिए तेरे सारे झगड़े भी इसीलिए हो रहे हैं और तू सोचने समझने की तेरी शक्ति, इसलिए तू तेरा दिमाग काम नहीं करता। तो उन बाबा जी ने मुझे ऐसे बुलाया क्योंकि मैं ज़्यादा तो जानती नहीं थी। फिर मैंने बोला ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, और मैंने देखा उनके पीछे गुरुजी खड़े हुए हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप क्यों नहीं हो यहाँ पे। तो गुरुजी ने उनके माध्यम से, क्योंकि मुझे उनकी ही फीलिंग आई थी, तो उन बाबा जी ने मेरे माथे पर हाथ रखा और हाथ रख के, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं थी तो सपने में पर मुझे जो फील हो रहा था वो हकीकत में फील हो रहा था। उनके हाथ से एक शक्ति मेरे दिमाग में जा रही थी और मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, काँप रही थी मैं पूरी तरह से। और क्या हुआ कि जो नेगेटिविटी थी वो मेरे राइट कान से निकल कर बाहर गई और सुन करके एक आवाज़ आई मेरे कान में, जैसे बोलते कान का पर्दा फट जाता ना, इतनी बुरी तरह से वो शक्ति निकल के गई। कुछ नेगेटिविटी थी, ब्लैक मैजिक था, क्या था पता नहीं तो संगत जी। और मैं ऐसा फील हुआ वो निकल के चली गई, मेरे कान एकदम सुन्न हो गया। बहुत देर तक वो आवाज़ मेरे कान में रही क्योंकि मैं कॉन्शियस थी उस टाइम पे, मैं वो सब चीज़ सच में फ़ील कर पा रही थी। और फिर मेरे को समझ नहीं आया ये सपना क्या है। मैं 2 दिन तक यही सोचती रही कि मैं पूछूंगी किसी पुराने सत्संगी से कि ये सपने का अर्थ क्या है, पर टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने मुझे खुद ही बता दिया कि जो मेरे को मैसेज आ रहे थे कि तेरा दिमाग को बांधा गया है, उस दिमाग को मैंने तेरे खोल दिया है। संगत जी मेरे को इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, मेरे शुक्राना करती रही मैं गुरुजी को, और अभी भी मेरे अनंतम शुक्राना गुरु पा कि आपने हर वेले हर पल मेरा साथ रखा, मेरा ध्यान रखा, मुझे बच्चे की तरह संभाल रहे गुरुजी। इस समय मेरे पास कोई भी नहीं है जिससे भी कोई कुछ बात बोल सकूं या अपना दुख किसी को बता सकूं, पर गुरुजी हर पल रहते, उनसे बात करती हूँ। अभी भी है वो मुझे बोलते हैं मुझे चाय पीनी है तेरे साथ, आजा मेरे साथ बैठकर बात कर, मेरे साथ चाय पी। तो मैं उनके साथ रोज़ चाय बनाती हूँ, जबकि मैं चाय नहीं पीती थी, छोड़ दिया था मैंने चाय पीना, पर गुरुजी मुझे खुद बोलते हैं। और संगत जी एक और सत्संग सुनाती हूँ आपको। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी थोड़ी तबीयत खराब है तो पर मन कर रहा है कि सत्संग करूं। मैं अपनी गुरु जी कहते अपनी शुरू से सुनाओ तो मैं शुरू से सुना देती हूँ। अक्टूबर 23 से गुरु जी के बड़े मंदिर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। किसी ने बोला चलो मेरे साथ। मेरे गुरु थे ऑलरेडी बहुत सालों से, तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि गुरु धारण करने, पर संतों का हमेशा आशीर्वाद चाहिए था, तो मैं चली गई वहाँ पे। और वहाँ मैं गई तो अच्छा लगा मुझे, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं लगातार जाने लग गई वहाँ पर। हर वीकली मेरा चलने लग गया, पता नहीं एक लगन सी लग गई वहाँ की जीवन में। जब गुरुजी आए थे तो लाखों रुपए के मुझे लॉसेस हो चुके थे बिजनेस में, ऊपर से फ्रॉड केसेस में फंसा दिया गया था और मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। फिर गुरुजी के यहाँ गई तो उसके बाद दौर तो अभी भी नहीं थमा है, पर बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, खुशियाँ बहुत मिली हैं, वो तो चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, वहाँ से आने के बाद में मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल बदल गई, क्योंकि मैं यहाँ से मुझे गुरुजी मिल गए। गुरुजी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में पहले से थी, मन से किया था, परमात्मा का नाम जपा हुआ था, तो गुरुजी ने हाथ थामा और मेरी आध्यात्म की यात्रा करवाई। तो मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि एक दिन क्या हुआ। गुरुजी को मैं अपने बाबूजी बोलती हूँ, मेरे पिताजी जो है नहीं, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको पिता मानूंगी, बाबूजी बोला करूँगी। और
तो और फिर उनका मेरा ये रिश्ता चला। फिर एक दिन मैं चलते चलते रास्ते से आ रही थी, तो मैंने कहा आपको लोग महाराज कहते हैं, तो आप महाराज हुए तो मैं आपकी बेटी हूँ, तो मैं कौन हुई आपकी? मैं तो आपकी प्रिंसेस हुई। तो मैं थोड़ा अपने आप में खुश होके और ऐसे करने लगी कि मैं बहुत प्राउड फील करने लगी। तो संगत जी, जैसे ही ऐसे सोचते सोचते मैं घर आ रही थी, मैंने गेट बजाया। घर पहुंचकर मेरी बेटी ने गेट खोला और उसने गेट खोल कर मुझे बोला, हेलो प्रिंसेस। मैंने कहा तुझे कैसे पता मैं प्रिंसेस हूँ? मेरे बाबूजी की मैं प्रिंसेस हूँ, मेरे महाराज की मैं प्रिंसेस हूँ। तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत प्यारा लगा। थैंक यू, शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग सुनाती हूँ। अभी ये 18 तारीख के आसपास की बात है। बुरी चीज़ें मेरे जीवन में बहुत हो रही हैं, उन पे मैं अब बात नहीं करना चाहती हूँ। अब मैं छोड़ दिया। मेरी स्पिरिचुअल यात्रा चल रही है। गुरुजी हर पल हर क्षण मेरे को वहाँ कर सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को पल पल मेरे को गाइड कर रहे हैं, वो मेरा चल रहा है। तो वो समझ में आने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो मेरे अभी क्या हुआ, मैं और मेरी फ्रेंड हम फ्री थे, तो हम रोड पे बैठ गए जाकर। हमने कहा चलो आज का दिन हम काम से थोड़ा छुट्टी लेके बैठते हैं, हम किस दुनियादारी को छोड़ के भगवान को याद करते हैं। हम रोड पे बैठे थे। आप ट्रस्ट बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन क्या हुआ। गुरुजी मुझे हमेशा 77 777 47 55 555 हैं और 333 इस तरह की ब्लेसिंग देते रहते वो लगातार मुझे दिखती हैं। कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं, ओम रूप में भी दर्शन दिए हैं। पर उस दिन तो हम दोनों बैठे थे और मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकती, एक एक मिनट भी नहीं लग रहा था और एंजल्स नंबर यानी कि 777 47 5 333 555 इस तरह के एंजल्स नंबर 1111 लगातार नंबर चलते रहे। वो लड़की जो मेरे साथ थी वो इतना नहीं मानती थी, मैं उसको बता रही थी ये एंजल नंबर्स होते हैं। पर उस दिन तो मैंने भी अपना सर पकड़ लिया, ये हो क्या रहा है कि इतना ज़्यादा एंजल्स नंबर एक साथ। और पता नहीं, पर उसके बाद अगले दिन से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं बेहोशी पड़ी उस दिन से। पर वो मुझे कोई वो नहीं है, इसमें भी मेरे गुरुजी मेरे साथ एक एक पल है। अगर फिजिकल वर्ल्ड की बात करूँ तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, पर मैं वैसे बात करूँ तो गुरुजी ने मेरे को थाम रखा, हर तरह से थाम रखा है। उनका कितना भी शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। वो तो ऐसे रहते हैं मेरे साथ जैसे कि वो मैंने उनको पिता बोला है तो वो मुझे खिलाते हैं छोटे बच्चे की तरह, जबकि मैं इतनी बड़ी हूँ, मेरे बच्चे खुद बड़े हैं। मैंने उनको बोला मुझे बड़ा नहीं बनना, मुझे छोटे बच्चे की तरह रहना है, तो मुझे वैसे ही रखते हैं वो। तो पता नहीं इतनी खुशियाँ दी हैं गुरुजी ने, वो खुशियाँ हर पल मेरे साथ है। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, और सभी संगत जी का भी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आपने आज बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाना चाहती हूँ और मैं गुरुजी के नाम जाप से सुनाना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी बताई थी कि मेरे काफ़ी सारे लॉसेस हो गए थे और मेरे पे लोन काफ़ी चल रहा था, तो उसमें भी मेरे लोन में कुछ चमत्कार गुरुजी ने ऐसे किए हुए हैं। और अभी क्या हुआ कि मेरे आज तक मेरे घर पे कोई नहीं आया, कोई भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि थोड़ा एड्रेस का थोड़ा ट्विस्ट है इसलिए।
पर आपकी बार क्या हुआ, एक लड़का मेरे घर पे आ गया और बोलने लगा मैडम मैं बैंक से आया हूँ और आपका जो आपने किस्त नहीं भरी है। और मेरे क्या हो रखा है, बैंक में ऑलरेडी किस्त जो उनका ऐप है उसमें ऑलरेडी शो कर रहा है कि मेरी पेमेंट हो चुकी है। ये सही, एक सही बात बताऊँ तो मेरी पेमेंट नहीं हुई है, पर वहाँ पे शो कर रही है कि हुई है। तो ये गुरुजी की ही कुछ कृपा है, वो क्या करना चाह रहे। फिर क्या हुआ, मैंने उमेर से बोलने लगा मैं आपकी फ़ोटो लूँगा। मैंने कहा कोई भी फ़ोटो वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई किस्त बाकी नहीं है और मुझे सेटलमेंट करवाना। तो मैं वाकई में 2-2.5 महीने से उनसे कह रही हूँ मेरा सेटलमेंट करवा दो, मुझे नहीं करना है इस लोन को आगे कंटिन्यू। तो पीछा बेचारे वो पहले भी एक लोन वाला था, उसने भी मेरे लिए बहुत कोशिश करी, वो जॉब ही छोड़ के चला गया। और वो उस दिन वो लड़का आया और मुझे ऐसे बोलने लगा। मैंने उसको 2 बात बोली, मैंने कहा सुनो भैया मेरी तबीयत है ख़राब, मेरा लोन ये मैंने उसने मेरे फ़ोन के ऐप से स्क्रीनशॉट ले लिया और उसके बाद मैंने उसको बोला ये स्क्रीनशॉट है, जाके दिखाओ अपनी कंपनी में, पहले भी इसको क्लियर करो और उसके बाद आप मुझे बताना कि मेरे सेटलमेंट करवाओ। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि वो लड़का मुझे इतने उससे देख रहा था, सच में वो ऐसे वो बैंक वाला नहीं था, वो गुरुजी थे। और गुरुजी बार बार बोल रहे थे तुझे दर्शन देने आऊँगा, मुझे दर्शन देने आऊँगा। तो मेरे तो ध्यान में आया ही नहीं। वो इतने सॉफ्ट और इतने प्यार से बोलने वाला, इतने मतलब उसने मुझसे कोई भी आर्गूमेंट नहीं किया और जो भी कोई और उल्टा वो फ़ोटो खींच के ले गया, बोला कि मैं आपकी आगे फाइल वो करवा दूँगा। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, उस दिन के बाद उस लड़की का कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आया, न उसका बैंक का कोई मैसेज कोई कॉल आया। तो हमारे गुरुजी हर तरह से हमारा ख्याल रखते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, संगत जी सभी को मेरी तरफ से शुक्राना। और एक और बात, मैंने टेलीपैथी से पता किया कि वो गुरुजी थे, वाकई में वो गुरुजी ही थे। तो गुरुजी हमारे हर हाल में दर्शन देते हैं, हर वक्त हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। ये लगातार मैं महसूस करती हूँ, मेरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।